आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज की हमारी खास पेशकश बात बेबाक मयंक तिवारी के साथ में बात करते हैं कांग्रेस से गठबंधन वाली पार्टियों की दूरी पर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडिया टाउन न्यूज के संपादक मयंक तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कमर जी। जी, आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मानसून सत्र में जहां पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा था, वहीं शीतकालीन सत्र आते मानो विपक्ष एकता की गर्माहट गायब हो गई है। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस पर सबसे बड़ा अटैक टीएमसी की ओर से किया जाता है। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि अब वक्त आ गया है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की अगुवाई करना चाहिए। लेकिन तिवारी जी, मैं आपको भी ये बात ज्ञात होगी कि लालू प्रसाद यादव ने ममता को कमान सौंपना चाहते हैं, ये बात तो अभी सामने है। लेकिन राहुल को इसके लिए दूल्हा तो लालू प्रसाद यादव नहीं बनाए थे, क्या कहेंगे? देखिए कमर जी, शुरुआत होती है लोकसभा चुनाव से। जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आए तो सबसे बड़े दल के रूप में विपक्ष में अगर कोई उभरा तो वो है कांग्रेस पार्टी जी, जिसने पिछले चुनावों के या 2019 के चुनावों के अपने प्रदर्शन को सुधार करते हुए 2024 में 99 सीट अपने दम पर हासिल की, जिसके बाद कांग्रेस का जो आत्मविश्वास कहना चाहिए वो एकदम हाई पर जा पहुंचा। बिल्कुल। और पहुंचना भी था, जिसने जो है भारतीय जनता पार्टी को खुद के दम पर सरकार बनाने से रोक दिया, उसे सहयोगियों की मदद लेनी पड़ी। ऐसे में लग रहा था कि कांग्रेस जो है इस महागठबंधन को, जिसका नाम INDIA है, उसे बेहतर तरीके से चला पाने में या आगे ले जाने में सफल होगा। कांग्रेस को ये उम्मीद थी और राहुल गांधी को भी अपने आप से ये उम्मीद थी। लेकिन क्या हुआ, हरियाणा चुनाव की आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा। हरियाणा चुनाव में जब ये चुनाव पे जाते हैं, अगर देखा जाए तो कांग्रेस उस समय अति आत्मविश्वास में थी, बहुत ज़्यादा विश्वास। एंटी इनकम्बेंसी उसे लग रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और यहाँ पर वो जीतेगी। ऐसे में उसने क्या किया, आम आदमी पार्टी को उसके साथ सीटें साझा करने में बहुत ज़्यादा अपनी जो एक कहना चाहिए जो अकड़ कहते हैं वो दिखाने की कोशिश की। इसके साथ क्या होता है, जब आप चुनाव में जब परिणाम आते हैं तब आपको करारी हार मिलती है, निश्चित है विरोध वहाँ से शुरू हुआ। विरोध शुरू हुआ आपका जम्मू और कश्मीर में जो चुनाव हुए कमर जी, वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ आप जबरदस्ती करते हुए, अपनी थोपते हुए 32 सीटों पर, 90 में से 32 सीटों पर आप अलायंस के साथ या साझेदारी के साथ चुनाव लड़ते हैं। 32 में से आप कितना जीत कर आते हैं? सिर्फ 6। ऐसे में उमर अब्दुल्ला को भी मौका मिला। उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद खास तौर पर कहा कि कांग्रेस को जो मौका यहाँ जम्मू कश्मीर में मिला हुआ था, उसने चुनाव उस तरीके से नहीं लड़ा जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा जाना था। राहुल गांधी कहाँ प्रचार करते हुए ज़्यादा दिखाई दिए? कश्मीर में। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी अपने दमखम पर ज़्यादा सीटें लाने में खुद ही सक्षम है, लेकिन आप जम्मू नहीं जाते हैं। ऐसे में बिल्कुल है नाराजगी सामने आई उमर अब्दुल्ला की। अब आप बात कर रहे हैं महागठबंधन बिखरा हुआ है और कांग्रेस पार्टी से जो है नाराज है। लेकिन मैं आपको बताऊं कमर जी, कांग्रेस पार्टी से नाराज नहीं है महागठबंधन। क्यों?
क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी अगर 99 सीटें जीत कर आती है तो स्वीकार करना ही होगा। कांग्रेस की यहाँ पर स्वीकारता है कमर जी, लेकिन उसके नेता जो राहुल गांधी हैं उनकी स्वीकार्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी अपना एजेंडा लगातार चलाते जा रहा है बीते 10 सालों से और पार्टी को लगातार हार मिलती जा रही है। यही कुछ हुआ महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में जब करारी हार हुई तब जो है विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं और लगातार जो है पार्टी के पक्ष में पार्टी के विपक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि ये पार्टी कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में नहीं है, ये राहुल गांधी के विपक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं। अब अगर आप बात ने जो आपने सवाल पूछा लालू यादव, देखिए आपने जो जिस तरीके से कहा कि लालू प्रसाद यादव को ने राहुल गांधी को दूल्हा कहा था, बिल्कुल कहा था, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब जो आने वाले चुनाव हैं वहाँ पर देखिए, वहाँ का मैं आपको राजनीतिक समीकरण बताऊं, बिहार का जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं जी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदाता जो हैं आपके ओबीसी हैं और आपके जो हैं मुस्लिम मतदाता हैं, यही जो है, और इसके बाद जो दलित वगैरह जो हैं वो हैं। ये मतदाता किसके हैं? ये आपके राष्ट्रीय जनता दल जो है उसके भी हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के भी हैं और यही मतदाता जो हैं कांग्रेस के भी हैं। ऐसे में अगर जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी कांग्रेस को बड़े भाई का दर्जा देते हुए अगर वहाँ पर चुनाव लड़ती है तो नुकसान लालू प्रसाद यादव की पार्टी को ही होगा। तेजस्वी यादव भी बिल्कुल नहीं चाहते। तेजस्वी ने भी बिल्कुल कहा है कि हाँ, अब समय आ गया है कि सब लोगों को बैठकर एक राय होकर जो महागठबंधन है उसका नेता तय करना चाहिए और उसके नेतृत्व में आगे जाना चाहिए। साफ वजह यही है कि लालू यादव हों या तेजस्वी यादव ये बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि कांग्रेस को वो वहाँ पर अपने राज्य में ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि ज़्यादा महत्व देंगे तो सीट शेयरिंग का नुकसान जो है उनकी पार्टी को झेलना पड़ेगा। जी कमर तिवारी जी, जिस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि ये गठबंधन में जो पार्टियाँ थी वो पूरी तरह से जो है तो इनसे बिखरती जा रही है, तो शुरुआती जो दौर में बड़ा जोश इनमें देखा गया था, लेकिन ये जोश क्यों फीका नज़र आया? क्या सिर्फ इसलिए कि लगातार जो है तो कांग्रेस को हर राज्य में हार का सामना देखना पड़ रहा है? क्या होता है कमर जी, फीका तब होता है जब आपको लगता है कि आपके जो नेता हैं उसमें नेतृत्व क्षमता की कमी है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको, अगर आप एक गठबंधन के नेता, अघोषित नेता, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ था कि किसे नेता बनाना है जी, अघोषित नेता इसीलिए क्योंकि आपकी पार्टी 99 सीट जीतकर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लग रहा था कि ये प्रदर्शन और भी अच्छा होगा, इसीलिए जो है आपके साथ सभी लोग खड़े थे। लेकिन लगातार हार होते जाने के साथ साथ जो है कांग्रेस क्या करता है, सेल्फ गोल, कांग्रेस के अंदर पार्टी की अंदरूनी जो है गुटबाजी, इसके कारण कांग्रेस लगातार विभिन्न राज्यों के चुनाव हारते जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल निकल कर आती है कि हम जिनके बल पर, हम जिनके दम पर आगे बढ़ रहे हैं, महागठबंधन का भविष्य निश्चित ही इसमें अच्छा होने वाला नहीं है जी। बस यही बात है जिसके चलते बिखराव आ रहा है। फिलहाल अभी उमर अब्दुल्ला की भी अगर बात करें तो उमर ने भी साफ तौर पर कह दिया है, देखिए राहुल गांधी पिछले 10 सालों से गिने चुने मुद्दों पर ही बहस करते हैं या भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं। जबकि महागठबंधन क्यों बना था? इसीलिए बना था कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में रोका जाए। रोकने में कुछ हद तक तो सफल हुए, लेकिन राज्यों में जिस तरीके की अपेक्षित सफलता की उम्मीद थी वो नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस को उदारवादी अपना जो रवैया है उसको दिखाना होगा। जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहाँ पर इन्हें उनके साथ सीट शेयरिंग
उस अनुपात में करनी होगी जहां उस क्षेत्रीय पार्टी के जीत की संभावना है। लेकिन केंद्रीय पार्टी होने के साथ साथ, राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ साथ, ये क्या उदारवादी छवि न सामने पेश करते हुए अड़ियल रुख सामने रखते हैं। वहीं अगर मुद्दों की बात करें, वे मुद्दे ही लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं राहुल गांधी, जिन पर उन्हें वोट जनता नहीं कर रही है। कमल जी, जिस तरह से पार्टी का पतन देखा जा रहा है, मेरा मतलब है गठबंधन का पतन देखा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी से जो है दूरी बनाते दिख रहे हैं, जबकि मैंने खुद और सब पूरी जनता ने देखा है कि हर स्टेज को उन्होंने साझा किया और दोनों हाथ में हाथ डाले घूमते नजर आए। देखिए, वो जो गलभैया कर रहे थे या हाथ में हाथ डालकर जो नजर आ रहे थे, उत्तर प्रदेश में उसका अपेक्षित परिणाम भी मिला जी। लेकिन परिणाम किसे मिला? अखिलेश यादव को अच्छी बम्पर जीत उत्तर प्रदेश में मिली। बिल्कुल 35 सीटें शायद, मुझे अगर ठीक से याद आ रहा हो तो लगभग यही सपा ने अपने दम पर जीती। ये साथ लोकसभा के लिए तो बेहतर है कमल जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें चुनाव जो लड़ते हैं, आप अगर अखिलेश यादव की अगर बात करें तो वे जो चुनाव लड़ते हैं YDA इस इंजीनियरिंग पे चुनाव लड़ते हैं। अच्छा। यादव, दलित और आपके अल्पसंख्यक, बिल्कुल यही वोटर्स सपा के हैं और यही वोटर्स कांग्रेस के भी हैं। अब आप सोचिए कि विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस और सपा एक साथ जाती है तो नुकसान किसे होगा? सीधी बात है कि सपा को होगा। सपा के प्रभाव वाला प्रदेश है आपका उत्तर प्रदेश। वहां पर अगर साथ में चुनाव लड़ने की संभावनाएं अगर बनती हैं तो सीधे तौर पर फिर सीट शेयरिंग वाली बात होगी जी। दूसरी चीज आपको मैं खुल के बताऊं कि अखिलेश यादव हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे शरद पवार हों, ये लोग राहुल गांधी को तो कम से कम अपना नेता स्वीकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी को स्वीकार कर सकते हैं लेकिन राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे ही ममता बनर्जी ने कहा कि अब बागडोर मुझे दे दी जाए, तो सपा, आम आदमी पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी या फिर आपकी जो है एनसीपी शरद गुट वाली, सारे लोगों ने समर्थन कर दिया, जिसे और मजबूती दे दी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि जब आप जीतते हैं तब तो आप जो है ईवीएम को दोष नहीं देते, लेकिन जब आप हार जाते हैं तब आप जो है ईवीएम को दोष देते हैं। देखिए, सबसे बड़े नैरेटिव की हवा निकाल दी है उमर अब्दुल्ला ने, जिसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी जो है ईवीएम का राग अलाप रही है। उसी नैरेटिव की हवा निकाल दी एक ही बार में नेशनल कॉन्फ्रेंस के या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। जी तिवारी, जिस तरह से दीगर पार्टी और नेताओं की बात हो रही है, वहीं अभी आपने अरविंद केजरीवाल की बात की, क्योंकि दिल्ली में चुनाव जो है तो बिल्कुल पास है और केजरीवाल कांग्रेस से दूर दिख रहे हैं, जबकि दिल्ली के चुनाव सही मायनों में फिलहाल कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्या कहेंगे कि अगर इन की गठजोड़ अगर सही नहीं रहा तो कितना और नुकसान कांग्रेस झेलेगी? देखिए कमर जी, अब गठजोड़ की संभावना तो समाप्त हो गई है, क्योंकि सारी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को जो है उतार दिया है। बिल्कुल सारी नाम जो है उनका ऐलान कर दिया है चुनाव के पहले ही। अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, उसके पहले ही, मतलब अरविंद केजरीवाल सबसे बाजी मारते हुए घोषणाएं भी कर रहे हैं। जो रेवड़ी की बात चल रही है वो रेवड़ियां भी बांट रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी को उन्होंने टारगेट भी कर लिया, जो उनका सबसे बड़ा वोटर है, मतदाता है। महिलाओं को 21 रुपए देने की बात कर दिए हैं। ऑटो वाले के पास जाकर उन्हें भी 10,000 रुपये और 5-5 हज़ार रुपये की जो ड्रेस वगैरह देना है, ये सारी चीज़ों की जो भी घोषणा है उस पर अपन कभी और बात करेंगे। ये सब कर दिए हैं। देखिए, सीधी बात जो है, अन्य प्रदेशों में जी, मैं हरियाणा की ही अगर बात करूं, हरियाणा में जब कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही थी, तब क्या किया कांग्रेस ने? दरकिनार कर दिया उनके इस क्या कहते हैं प्लान को जी। उन्हें बिल्कुल एक ये कहा जाए कि उम्मीद थी कि हम कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि हम हरियाणा को बिल्कुल जीत के आ रहे हैं। तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी वहाँ पर आम आदमी को।
ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में आपको कांग्रेस क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी आपको तवज्जो दे? बिल्कुल नहीं। अब सीधी बात ये है कि अब तो सीट भी आ गई हैं। कांग्रेस ने भी जो अपनी सीट जो है या प्रत्याशी के नाम घोषित किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनसे संदीप दीक्षित से अरविंद केजरीवाल का आमने सामने मुकाबला होना है। नई दिल्ली में सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसे ही अगर लगातार हर प्रदेशों का समीकरण बिगड़ता गया जी और आपस में ही ये लड़ते रहे तो दूसरे प्रदेशों में भी सामंजस्य कांग्रेस को बिताना या बना पाना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे सारे राज्य और उसके गठबंधन के जो दल हैं वे उनसे दूर होते जाएंगे कमर जी। लेकिन एक चीज़ और है कि राजनीति गलियारों में ऐसी चर्चा है कि राहुल गांधी जो है इंडिया गठबंधन में अपने हिसाब से राजनीति करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरा विपक्ष अडानी मुद्दे पर और उनके हाँ मिलाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्या ये भी एक बात सामने आई है जो सही है? ये बिल्कुल सटीक सवाल है कमर जी आपका जी। आप इसमें जो है ना पूरे महागठबंधन की टूट का निचोड़ इसी सवाल में है। देखिए, सारा गठबंधन एक साथ हुआ था जी। ममता बनर्जी कहती हैं कि उनके तरफ से सबको साधा गया था। इसमें पूरी सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि जो आपके नीतीश कुमार हैं जी, उन्होंने इस बात को प्रोजेक्ट किया था कि कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से निपटना है या चुनाव लड़ना है। नीतीश ही सबको मनाने में सफल थे, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं ऐसी हैं कमर जी जो कांग्रेस से टूटकर ही बनी हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज, कांग्रेस की विश्वसनीयता क्योंकि टूटकर बनी है तो उन पार्टियों में कांग्रेस के प्रति विश्वसनीयता का अभाव हमेशा रहेगा, देखा जाएगा। फिर भी नीतीश कुमार ने जोड़ा था जी। इसके साथ ही कांग्रेस अन्य राज्यों में जी ऐसी पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं जो इस गठबंधन का हिस्सा था। यहाँ पर भी विश्वसनीयता वाली बात थी जिसे नीतीश कुमार एक मंच पर लाने में सफल हो पाए थे। जी। अब एक ही अपना मुद्दा चलाते हैं राहुल गांधी, जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल, बीते 10 सालों में अडानी के मुद्दे पे, अंबानी के मुद्दे पे, चौकीदार चोर है, ईवीएम वाला मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, कैसे, लेकिन वो भ्रष्टाचार सामने नहीं आ पा रहा है। इसके साथ साथ आप जो है अब संविधान की बात करते हैं, आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सारे संविधान को बदल देना चाहती है। आप गिने चुने मुद्दों को लगातार ढोते जा रहे हैं जिससे ना उन राजनीतिक दलों का किसी तरीके से सरोकार है और न जनता का सरोकार है। कमर जी, बिल्कुल। चुनाव जो लड़े जाते हैं, आप लड़ते हैं प्रदेश में चुनाव तो प्रादेशिक मुद्दे हों। अब जो उसके सहयोगी दल हैं कांग्रेस के या गठबंधन का हिस्सा है, उन्हें ये लगता है कि चुनाव में जब हम जाते हैं तब भी हमारे प्रादेशिक मुद्दे सामने कांग्रेस नहीं आने देती। लोकसभा की कार्यवाही जब लगातार जो है स्थगित हो रही है, राज्यसभा की कार्यवाही सदन नहीं चल पा रहा है, तब भी महागठबंधन के दलों को ये लग रहा है कि राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर जबरदस्ती में लोकसभा की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनके राज्यों के मुद्दे हैं जिनको सदन में आना चाहिए, पटल पे जिनकी लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए, राज्यसभा में जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, उससे होने नहीं दे रही है कांग्रेस। इसके चलते जो है अन्य पार्टियां जो हैं वो धीरे धीरे करके इससे कांग्रेस से या राहुल गांधी के उन मुद्दों से दूर भागती नजर आ रही है। कमर जी, तिवारी जी, जिस तरह का माहौल फिलहाल बना हुआ है, जिस तरह का माहौल फिलहाल देखा जा रहा है कि कांग्रेस गठबंधन, राहुल गांधी की बात अगर हम करें तो ऐसे हालत में 2029 में कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि चुनाव होना ही होना है। 2029 को लेकर आपने जो सवाल किया है कमर जी, अगर हालात यही रहे और राहुल गांधी अपना नैरेटिव सेट करते रहे, राहुल गांधी सिर्फ अपने मुद्दों पर बात करते रहे, साथ के जो दल हैं जो महागठबंधन का हिस्सा हैं उनके मुद्दों को अगर आपने तवज्जो नहीं दिया तो निश्चित ही बिखराव की शुरुआत हो चुकी है। बिखराव की शुरुआत अब
मुखरता के साथ। और ये बिखराव कहाँ से हो रहा है? पार्टी महागठबंधन का बिखराव है, लेकिन कांग्रेस के प्रति नहीं है। ये जो है सीधे अब जो है मुखर होकर के सहयोगी दल के जो नेता है, ये राहुल गांधी के जो नेतृत्व क्षमता है उस पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि राहुल गिने चुने एकाध मुद्दे को पकड़ लेते हैं, सिर्फ उस पे आगे बढ़ते हैं। अन्य दलों को ये बिल्कुल पता है कि अगर एक ही मुद्दे पर लगातार चलते जाएं तो निश्चित है कि आने वाले चुनाव में जनता उनसे सवाल जरूर पूछेगी कि आपको भेजा किस लिए गया था और आपने किया क्या। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या फिर मोदी के पीछे पड़ जाना राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी है। इस बात को लेकर के अब जो महागठबंधन के दल हैं वे कहीं ना कहीं पीछे हटते नजर आ रहे हैं। उनका भी ये रुख है कि अब जो है जनता के मुद्दों पर बात हो, प्रादेशिक मुद्दों पर बात हो, क्षेत्रीय मुद्दों पर बात हो, और इसके बाद किस तरीके से आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अन्य खामियों को गिराया जाए, न केवल अडानी, अंबानी और संविधान के मुद्दे पर। जी कमर जी तिवारी जी, आज के इतने अहम मुद्दे पर बात करने के लिए तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कमर जी। आपको बता दें कि कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की स्थिति इंडिया गठबंधन में कमजोर होती नजर आ रही है। वहीं जब ममता बनर्जी की ओर से जब ये सवाल खड़े किए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी पर निशाना साधने का मौका भी मिल जाता है। ममता बनर्जी के बयानों को आधार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से तंज कसा गया कि इंडिया गठबंधन में कोई भी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विश्वास नहीं करता है। ये था आज का हमारा खास मुद्दा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।